आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है भारत का दर्शन विश्व तक पहुंचेगा। स्वामी परमात्मानंद। आलेख और वाचन स्वर दीपा सिंह। प्रदेश में हाल ही में आदिगुरु शंकराचार्य की जयंती एकात्म पर्व के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास द्वारा भोपाल में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर आर्ष विद्या मंदिर राजकोट के संस्थापक स्वामी परमात्मानंद जी ने सारस्वत उद्बोधन में कहा कि पूरी दुनिया में महाकाल का शासन चलता है। काशी जाते हैं तो कहते हैं कि काशी में बाबा विश्वनाथ का शासन चलता है, और हम कहते हैं पूरी दुनिया पे महाकाल का शासन चलता है। महाकाल का एक स्वरूप है, रुद्र कहते हैं उसको, उसका एक स्वरूप है रुद्राणाम शंकरश्चास्मि। वो शंकर जो सदा शिव है, उसकी शिव कृपा निरंतर बरसती रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान प्रारंभ करने और आदि शंकराचार्य के विशाल और भव्य प्रतिमा स्थापित करने की संकल्पना प्रेरक है। हमारा दर्शन विश्व में स्थापित होगा। आज सर्वसमावेशी भाव स्थापित करने की आवश्यकता है। स्वामी जी ने कहा है कि संपूर्ण सृष्टि ईश्वर की है, हमें भेद दृष्टि का त्याग करना है। जगतगुरु शंकराचार्य ने नैतिक मूल्यों की आवश्यकता के दौर में अवतरित होकर समाज को दिशा प्रदान की। हम अपने स्वराज्य की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, अमृत महोत्सव। जब तक हम समझते हैं कि स्वराज्य की यथा योग्य व्याख्या और स्वराज्य की प्राप्ति हमें भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने ही कराई है। ये पूरा देश हमारा विभिन्नताओं से भरा पड़ा है, प्रांतीय विभिन्नता, डाइवर्सिटी, रीजनल, लैंग्वेज वाइज डाइवर्सिटी, उपासना के माध्यम से भी डाइवर्सिटी है, और इतनी विरोधाभास वाली डाइवर्सिटी में भी एक अदृश्य सूत्र जो बड़ा प्रबल था, जिसने इस देश को कई सदियों तक एक रूप तक बांध के रखा, वो एक ही सूत्र था, हमारी आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक एकता। स्वामी परमात्मानंद ने कहा कि जगत गुरु शंकराचार्य ने स्वराज्य की प्राप्ति की। आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक एकता अखंड भारत के लिए आवश्यक है। हमारे सांस्कृतिक मूल्य एक से एक हैं। आज एकात्म दर्शन को स्थापित करने की आवश्यकता है। आजकल बड़ी एक मान्यता है, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, जुडिशरी में भी प्रचलित है। हिंदू धर्म इज नॉट वे ऑफ लाइफ, इट इज अ विजन ऑफ ट्रूथ। हम सत्य के पुजारी, हम सत्य का प्रतिपादन करते हैं, और उस सत्य को पाने के लिए there is a clear vision of life and clear way of life. स्वामी जी ने कहा कि आज अनेक मान्यताएं और संप्रदाय व्यक्ति केंद्रित हो रहे हैं, जो दर्शन या सिद्धांत केंद्रित होने चाहिए। जगत गुरु शंकराचार्य की यात्रा को हम इस दृष्टि से भी देखें कि यह किसी को पराजित करने का भाव नहीं है। शंकराचार्य जी का विजय और पराजय में विश्वास नहीं था, उनकी यात्रा करुणा से प्रेरित थी। उन्होंने लगभग सभी तीर्थों का दर्शन किया और स्रोत रचना की, नदियों की यात्रा भी की। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मिलेनियम मीट में भारतीय धर्माचार्यों को बुलाया गया। शंकराचार्य जी का दर्शन व्यापक है, सभी जीवों में एक ही चेतना है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी उनके दर्शन में है। विजन क्या है? चतुर्विध पुरुषार्थ है। अर्थ काम सर्व सामान्य तृष्णा है, आहार निद्रा भय मैथुनम। लेकिन अर्थ काम कैसे प्राप्त करने चाहिए? इस सबसे पहला पुरुषार्थ बाकायदा जीवन में देखे तो अर्थ से शुरुआत होती है, सिक्योरिटी से। लेकिन कहा धर्म मूल होना चाहिए। व्यास जी भी महाभारत में कहते ऊर्ध्वबाहु प्रवक्ष्यामि। पूरे महाभारत का सार में कह दिया, भाई अर्थ काम प्राप्त करो, लेकिन धर्म को मूल में रख के करो। स्वामी जी ने कहा है कि ओमकारेश्वर प्रकल्प भविष्य में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरेगा। नालंदा जैसे ज्ञान केंद्र की तरह अलग पहचान बनाएगा। भारत की ज्ञान परंपरा ही भारत का विश्व गुरु होने का आधार है। जहां अन्य देश साहस, सुंदरता और अन्य गुणों से जाने जाते हैं, भारत ज्ञान विज्ञान की परंपरा के लिए जाना जाता है। आजकल में इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।